अब राहुल बेटा को मैं क्या बताऊं कि मैं भाई ये मेरे को अंकल बोलता था। ये 12 साल का बच्चा था भाई। वो चांद घर ड्यूटियां मिली थी इनके घर परिवार में, और एक दफ़ा 25 साल के हो गए फिर दोबारा ड्यूटी मिलेगी राजीव गांधी फार्म। और क्या क्या बातें बचपने की मैं याद कर करके मैं बोलता हूँ, ये हमारे से बात करता ना तो हम यही बोलते थे कि हम इसको राजा बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा इसको अब पता नहीं है कि तू एक नरवणे को लेकर के चाइना के, फिर वही चाइना की बात और बोला पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे चाइना की, तो उधर अखिलेश खड़ा होकर के बोल रहा है कि मेरा भी बाप ने बोला था कि पहला दुश्मन जॉर्ज फर्नांडिस भी ने बोला था, सभी ने बोला था कि चाइना। और कहाँ ले जा रहे हो? तो वो तो ठीक है, वो तो अपने पॉइंट बना ले जाएगा अखिलेश तो, लेकिन राहुल तू पिट जाएगा चाइना का। ये नरवणे की किताब बुक लेकर के एक टैंक घुसा दिया था क्या? फिर मैं मेरी डायरी दिखा देता हूँ, फिर मेरी वाणी कहा गई वो नीली डायरी। उल्टे हो जाओगे, उल्टे हो जाओगे। तो ये क्यों हो गए? मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्यों हो गए? नेहरू जी ने जितनी चाइना इनकी गलती की थी ना, अब अखिलेश बोल रहा है मेरा बाप, और राहुल बेटा तू बोल रहा है मेरा बाप। अब मैं तेरे साथ में बचपने में रहा हूं और यही हम बोलते थे कि मेरे बाप ने पूरा इतिहास बता रखा है, और कांग्रेस ने जो गलतियां कर दी तो आगे आने वाली पीढ़ी ये गलती ना करे। ये पाकिस्तान की भी चाइना की भी, हम दो दो युद्ध जीत गए बेटा, दो दो युद्ध, और दोनों युद्ध हार गए हम। और दोनों युद्ध मेरे फादर ने लड़ा, और तीसरा भी लड़ा। वो मैं बोला तू एक क्यों हारा? बोलो वो भी नहीं हारती। वो बोले चाचा नेहरू की गलती से, और ये टेबल पे बैठ के इंदिरा गांधी की गलती से, आयरन लेडी की गलती से। वो मान सम्मान भी देते थे इनको, और बोले इनके अलावा राज दूसरा कर भी नहीं सकता। दूसरा करेगा तो वो आएगा भी, ये तो राजा खानदान है, इनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरा भी लूटेगा। तो बोला राजनीति में ये लूट खसोट तो होगी, तो ये एक ही खानदान रख ले। ये बातें चलती थी कि भाई दूसरा तो कोई राज चला ही नहीं सकता। और ये उस जमाने में जब बातें होती थी तो क्या होती थी। और आज देश चल रहा है, और ये चलाने वाले नालायकी की बातें कर रहे। हिसाब पूछ लें कि कितनी दे दी जमीन, और नेहरू जी ने क्या बोला था? अगर भाई जमीन ये तो इसमें तो घास भी नहीं उगती है, ये तो गंजी खोपड़ियाँ भाई, पहाड़ी गंजे हैं, इनमें क्या बर्फ पड़ी रहती है। ये तो ये दे दिया था, ये देश मान लिया था कि चलो हिंदी चाइनीज भाई भाई करके पीठ में छुरा घोप्या। और क्या हुआ फिर नेहरू जी को? तो खत्म ही हो गए थे। अब ये धोखा दे दिया था, वो चाइना ने, वो माओ ने धोखा दे दिया। वो चाय लाई 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 हिंदी चीनी भाई भाई, पता नहीं नेहरू जी कैसे क्या पागलपने में चले गए थे। और हम सोचा कि हमारा पड़ोसी ऐसा रहेगा, और सबसे बड़े हमारे पड़ोसी दुश्मन रहे आज तक। और हम इनको सब कुछ देते रहे, इनको मानते भी रहे कुछ हदों तक। अब तुम तो हमारे को हिंदुस्तान में ही कब्जा कर लो, अभी ये सच राज आ जाएगा तब तुम तड़प जाओगे। तो अब सच राज आ गया तो तुम तड़प गए। तो ब्लेम लाओ ना इस नरेंद्र मोदी को, काटो यार योगी को, और इनको काटो यार, राजनाथ को काटो, अमित शाह को काटो। भाई वो तो प्रशासनिक अधिकारियों में से आए हैं, जैसे विदेश मंत्री है डोभाल है, जयशंकर है, इनकी टीम। हम तो इनको नवरत्न बोल रहे कि लेकर के चल रहे। तुम्हारे नवरत्न क्या कर रहे थे? तुम्हारे नवरत्न क्या कर रहे थे? 10 साल देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री नहीं था बेटा। राहुल 10 साल प्रधानमंत्री नहीं था। अब वो प्रधानमंत्री कौन है? वो भी एक नहीं था, चारों दिशाओं में 4 प्रधानमंत्री बना रखे थे। हिंदुस्तान में लूट खसोट, वो सेना में लूट खसोट मचाई है। तो हम देश के लिए लड़े तो मेरे को खा गया वो भ्रष्टाचारी। बताएं तो क्या बताएं? देश को खुला छोड़ दिया था देश को।
नाट बना दिए थे भ्रष्टाचारियों को, लूटो खसूटो। बोले मनमोहन सिंह क्या कर लेगा, किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या कर लेगा, राष्ट्रपति की तो कोई पूछ ही नहीं है। मनमोहन सिंह की पूछ है, प्रधानमंत्री को रोए, गृह मंत्री को रोए, रक्षा मंत्री बोले मेरी धोती में दाग लग जाएगा। मेरे टाइम में कोई केस नहीं होना चाहिए, लूटो खसूटो खाओ। देश को आगे बढ़ने के लिए कोई हथियार नहीं खरीदना है, खरीद दूंगा तो मेरे घोटाले लग जाएंगे। क्यों, जल्लाद है सारे, सब खा गए। नेवी चीफ और एयर चीफ और थल सेना अध्यक्ष, सब फौज पैरामिलिट्री, सब रिश्वत भ्रष्टा को खोरी चला दी, फिर लूट खसोट मचा दी हिंदुस्तान के अंदर। फिर पार नहीं पड़ी, फिर सेना की तनख्वाहें लूटने लग गए। उसका तो मैं भुगत भोगी हूँ। बुलाओ, आज भी अभी जिंदा है, बुलाओ। ये नोएडा में बैठते हैं जनरल बख्शीर, मैं इनको बोलता हूँ तुम्हारे रैंक का है, बुलाओ और बताए देश के सामने कि इस जवान का जवाब दे सकता है। इस अशोक महान को लगाते हो, इसका जवाब दे सकते हो? नहीं। मैं वो बताता हूं कि क्या किया इन्होंने। फिर बोलते हैं कि देश को मानो, वर्दियां पहनो। फिर ये वर्दियां तो ऐसे ही टंगी टंगी देखती रहेंगी, हिंदुस्तान को जलते, कटते, लुटते, बर्बाद होते। भैया ही देखती रहेंगी ये वर्दियां, और क्या देखेंगी? वर्दियां क्या देखेंगी? ये छूटेंगी नहीं, छूटेंगी नहीं। और ये डायरियां है ना, ये तुम्हारा लोकतंत्र, संविधान और ये भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान बताती रहेंगी। हम भी इनको इसीलिए ग्रहण किया था, छाती के लगाया है इनको, छाती के लगाया। कोर्ट केस कर देता मैं, मांग लेता अपना हक। नहीं मांगूंगा हक, सच्चाई मांगूंगा, हक नहीं मांगूंगा। पैसे पैसे तुम्हारी नौकरी नहीं मांगूंगा। नौकरी छीनने वाले कौन है ये भी बताएगा हिंदुस्तान। तुमने क्या क्या किया, बोलते हो कि नौकरी दिलाएंगे हम। ये नौकरी छीनने की भी कहानी है। मन में आई उसकी छीन लो, खरीद लो, काट लो, फिर पैसा दे करके भर्ती कर लो, फिर इधर से इनसे पैसा मांग लो, घर से पैसा ला करके दे दो, नहीं तो नौकरी नहीं करोगे। ये सेना बनाओगे। 65 में भी बनाई थी ना, 20,000 सैनिकों की गर्दन काटी थी कि नहीं? ये नोएडा मीडिया मेरे से डिबेट नहीं कर सकता है। इनको बताता हूं तो ये बोलते हैं कि क्या बोल रहा है। मगर तुम्हारे पास इतिहास है ही नहीं हिंदुस्तान का। वामपंथियों ने लिखा है, जिसने बोला था ना ब्लड नहीं देंगे, उनसे मिलकर के राज करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब कर क्या रही है। ये किन किन से गठबंधन कर लिया, किस किस ने बोला। वो JNK का भी है कि JNK किसकी तरफ हर, फिर बंगाल किसकी तरफ हर, मणिपुर नागालैंड किसकी तरफ हर, माओवादी किसकी तरफ हर, वो रणवीर सेना बराबर बना दो, कितने भी वो आदिवासी सब में बांट दो, फिर ये सब बना दो। अब धर्मों पे बांटने आगे, अब बोला ये ब्राह्मणों को भी अलग कर दो और इनको कर दो। सारे कूद पड़े ग्राउंड के अंदर। ये तो हमारे बच्चे तुरंत खड़े हो गए, ब्राह्मण और क्षत्रियों के। अरे मरवाओगे क्या, कटवाओगे, इस देश को बर्बाद करवाओगे। यही थे, यही हैं, यही रहेंगे। पता नहीं है तुम्हारे को, पता नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र यही रहने दो। ये हीर को अलग कर दो, जाट को अलग कर दो, गुज्जर मीणा इनको भी OBC इनमें बांट दो, नीचे जाति में बांट दो, ऊंची जाति में बांट दो, ऊंचे वालों को मार दो, और तुम इधर मिल जाओ और मैं मुल्ला मुलायम सिंह कर लूंगा और मैं लालू। ये सारा चला है। उधर ममता कर रही है, उधर ONC खड़ा है, इधर अखिलेश खड़ा है, उधर फारूक अब्दुल्ला का बेटा खड़ा है, मुफ्ती खड़ी है, सारा हिंदुस्तान के अंदर एक से एक खड़े हैं। उधर स्टालिन और वो बांट रखा है हिंदुस्तान को। इनकी चल नहीं रही। एक बार आ जाएंगे ना जब, ये देखो फिर इनको दादू दयाल जी के पास में आना पड़ेगा दादू दयाल जी के पास। फिर इनको ले चलेंगे इनको। फिर स्वामी विवेकानंद भी वहीं गए थे, वहां मैं भी होके आया हूं, मैं भी गया हूं वहां। अब बताऊंगा तुम्हारी सच्चाइयां, बताएगा दादू सच्चाइयां तुम्हारी, तुम्हारा इतिहास बताएंगे। इतिहास सच बताएंगे हिंदुस्तान के अंदर। सच बोलो, झूठ मत बोलो। पाखंड, चोरी, बेईमानी, डकैती ये छोड़ दो यार, छोड़ दो यार। किसी का जीवन नष्ट हो जाता है। मेरा किया है तुमने। मैं एक देश का सैनिक हूं जो 20 साल से मैं कब्र में हूं तुम्हारे काले कारनामों से।
तुम्हारे भ्रष्टाचारियों से, देशद्रोहियों से, गद्दारों से। पढ़ो और इसमें किया हुआ क्या है। एक घुसपैठिया पकड़ दिया मैंने तो मेरा गर्दन काट दिया। फिर उसमें रिश्वत भी आ गया, जीवन भी आ गया। अरे क्या क्या होता है, हिस्ट्री लिख देते हैं हम, हिस्ट्री लिखा हुआ है तुम्हारी हिस्ट्री, लेकिन इनको कोई लेने वाला नहीं है सैनिक का।